अभी मेरे पेशेंट की डिलीवरी हुई थी 3 दिन पहले और वही सिजेरियन था, तो सेकंड डे जो है कि वही टेंशन हो गई कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है और बेबी को भी हमें एक दिन नर्सरी में रखना पड़ा फॉर फोटोथेरेपी एंड फॉर ऑब्जर्वेशन जस्ट। बेबी ठीक था वैसे। तो ऐसे में हमने क्या किया कि हमने पहले तो अर्ली लैचिंग करा ली कि हमें सबसे पहले तो आप बेबी जब मदर साइड था, फर्स्ट डे मदर साइड ही था, बेबी बिल्कुल फाइन था, तो लैचिंग करा दो, आप जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा दो। उससे क्या हुआ कि वो शैलो लैचिंग वाला जो था प्रॉब्लम कि वो बेबी लैच करना नहीं कर पाएगा, बेबीज में इनबॉर्न होता है लैचिंग का, किसी को सिखाना नहीं होता। वो ऑलरेडी जैसे हमें नहीं सिखाना कि खाना कैसे खाना है, वॉशरूम कैसे जाना है, बेसिक जो है हमारे, वैसे ही बेबी को भी नहीं सिखाना होता कि आपको ब्रेस्ट मिल्क कैसे पीना होता है। बस एक बार जैसे अगर हम बॉटल दे देते हैं या स्पून से दे देते हैं, पैलेडा फीडिंग कर देते हैं, तो बेबी को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि सबका शेप अलग अलग होता है। ब्रेस्ट में निपल का शेप अलग है, बॉटल का शेप अलग है, सब में शेप्स अलग हो जाती हैं और उसी हिसाब से वो अपनी जो माउथ की मसल्स हैं वो यूज करता है। तो वो बेबी जो है कंफ्यूज हो जाता है, जिसको हम निपल कंफ्यूजन कहते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप सबसे पहले तो अपना ही लैचिंग कराओ और अच्छे से लैचिंग होनी चाहिए। पूरा ब्लैक पोर्शन जो है निपल एरियोला, बच्चे का माउथ इतना वाइड खुला हुआ होना चाहिए। बच्चे का माउथ अगर ऐसे खुला है दैट मीन्स वो फिर शैलो लैचिंग हो रही है, जिसमें उसको मिल्क भी अच्छे से नहीं आ रहा और आपके निपल कट्स बाइट्स होने का भी ज्यादा डर है। अब आप कहोगे मैम उसमें टीथ तो होते नहीं है तो बाइट क्या, तो उसके गम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अगर वो वहां से इस तरह से ऐसे क्लच कर लिया और निपल उसमें आ गया तो फिर उसमें बाइट्स होने का डर होता है, जो कि फिर बहुत पेनफुल हो जाते हैं। तो उसके लिए भी क्रीम्स क्या मेंशन आप यूज कर सकते हो, मैंने मेंशन किया हुआ है अपने कमेंट्स में और उसकी लिंक भी मैंने अपने कमेंट्स में मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो। तो सिजेरियन के बाद फिर अब सेकंड डे पे क्या हुआ बेबी का कि बेबी को थोड़ा सा हमें लगा जॉन्डिस है, पीडियाट्रिशियन को लगा, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए फोटोथेरेपी के लिए नर्सरी में रखा फॉर सम 12 to 14 आवर्स एंड देन बेबी वाज फाइन, बिलिरुबिन लेवल्स बिल्कुल सेटल हो गए थे और मदर को भी जो था IHCP था, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी था, लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए थे जिसके लिए हम मेडिसिन दे रहे थे ऑलरेडी उन्हें। तो बेबी सेटल डाउन हो गया। अब जब बेबी नर्सरी था तो मदर भी व्हील चेयर पर नर्सरी में ले जाई गई जहां पे वो अपना फीड करा सके, क्योंकि अर्ली लैचिंग इनिशिएट कर चुके थे हम, तो मदर का मिल्क बहुत अच्छा आ रहा था और बेबी भी आराम से मदर का फीड जो है ले रहा था। तो ये इंपॉर्टेंस है जल्दी सिजेरियन के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क पिलाने का। आप अपने वहां पे टीम का सपोर्ट लो, ब्रेस्ट मिल्क जल्दी से जल्दी पिलाओ, बेबी के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी बहुत कन्वीनियंट है। बार बार फॉर्मूला बनाना, उसकी हाइजीन भी आपको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। जिस बॉटल में आप पिला रहे हो या जिस स्पून और कटोरी में आप उसको पिला रहे हो, फिर उसकी भी हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है डिफिकल्ट तो होती है शुरू में टाइम में स्टार्ट करना, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके लिए बहुत ज्यादा फीजिबल और बहुत ज्यादा ईजी होती है।